वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड फार्मासिस्ट का सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले मैंने यानी कि कल डिस्कशन करा था आप लोगों के साथ कि अब जो पेपर है वो आपके एग्जाम पर ही निर्भर करने वाला है। अब वो आपके एकेडमिक स्कोर के ऊपर नहीं निर्भर करेगा ना, आपके जो पहला क्राइटेरिया था उसको अब हटाकर अब ये सीबीटी पेपर होने वाला है। तो उसका सिलेबस जो है वो भी इन लोगों ने डाल दिया है। तो तैयारी को मजबूत करना है ना भाई, तैयारी को मजबूत करना है। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर मैं आपकी हर एक फार्मेसी के सारे पेपर की तैयारी कराता हूं, खाली नोटिफिकेशन की बात नहीं करता हूं। तो बच्चों सिलेबस आ चुका है सीबीटी का, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है सर? आपको ध्यान इतना रखना है कि सीबीटी के पेपर के लिए तैयारी कैसे करनी है। छोटा ही सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। क्या हम पेपर तक इसको पढ़ पाएंगे? हाँ जी पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस हमारा क्या होने वाला है। चलिए, और मैं पूरा विस्तार में बताऊंगा, खाली ऐसे नहीं कि ओवरव्यू की बात है, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा है कि भैया जो ये पूरा का पूरा होगा वो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी यही सिलेबस हो सकता है। और ये भी सिलेबस कोई छोटा तो है नहीं भी, देखो है ना। फार्मास्यूटिक्स ER 2011T, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी, सोशल फार्मेसी। तो 1 2 3 4 5 यानी कि फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस आ गया। फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं, ये उसका प्रॉपर सिलेबस है। दूसरी बात, सेकंड ईयर से इन्होंने सिलेबस को कम कर दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन फार्माकोलॉजी अच्छी खासी होती है डिप्लोमा के अंदर, जो हम तैयारी कर रहे हैं रोज शाम को 7 बजे, सेम भैया सिलेबस है। दूसरा कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, और तीसरा आपका फार्माको थेरापेटिक्स। तो बायोकेमिस्ट्री नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सोशल फार्मेसी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आपके काफी ज्यादा जो है सब्जेक्ट्स को, लॉ एंड एथिक्स नहीं दिख रहा मेरे को इसके अंदर। सेकंड ईयर में एक फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स होता है, वो नहीं दिख रहा मेरे को इसके अंदर। एनवायरमेंटल होता है, वो नहीं दिख रहा। तो 3 सब्जेक्ट रखे हैं और ऊपर 5 यानी कि 8 सब्जेक्ट आपके हो गए। चलिए भैया इसको थोड़ा सा देखते हैं सर, है ना। सर ये तो डिस्कशन हमको पता ही है कि सर ये सिलेबस है। सर ये सिलेबस है कहाँ? देखो ये रहा सिलेबस, प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस दिख जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फार्मासिस्ट शुभम पर जुड़ जाइएगा। ये सिलेबस मैं आपको दे दूंगा प्रॉपर तरीके से, वरना आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। ER 2020 का सिलेबस है ये, ठीक है। चलो तो बेटा दिस इज द सिलेबस, काफी कह सकते हो कि वास्ट सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है। बट आप मेरे से तैयारी करोगे, मेरे साथ तैयारी करोगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो चेकआउट करिए एक बार, है ना। सो ये सुटिक्स का सिलेबस है, जिसके अंदर फार्माकोपिया, पैकेजिंग मटेरियल, फार्मास्यूटिकल एड, यूनिट ऑपरेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन, टैबलेट, कैप्सूल्स, लिक्विड, टॉपिकल, पाउडर, स्टेराइल, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और आपका लेआउट आ जाता है। और छोटा सा पार्ट आता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। तो कहने के लिए ये आपके 1 हफ्ते का सिलेबस है, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है। 5 दिन के अंदर मतलब इसका रिवीजन हो जाना चाहिए, अगर अच्छे तरीके से इसको पढ़ा जाए। दूसरे नंबर पर जैसे हम देख रहे थे, तो देन आपका आता है ये ER 2020 का सिलेबस है भाई, जो इन्होंने कहा है। देन आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर अगेन केमिस्ट्री है, इंप्योरिटीज है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ये थोड़ा बड़ा सिलेबस हो जाता है। इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिक्स का, ठीक है, ये बड़ा सिलेबस है। चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, तो इसके अंदर बेसिकली केमिस्ट्री के सारे कंपाउंड्स का डिस्कशन करना, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसी का सिलेबस बोला है। इनको लिखने के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ 4 लाइन लिखी है। लेकिन बेटा ये सिलेबस बहुत बड़ा है, ड्रग्स एक्टिंग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लेकिन इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो? देखो जैसे मैंने पहले भी एम्स की तैयारी करी थी मेरे भाई, तैयारी वैसी करनी है। आपको क्या करना है? आपको केमिस्ट्री को कोलॉजी के साथ लिंक कर देना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और इन्होंने इसके अंदर हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, इसको भी इसके साथ लिंक कर आप पढ़ सकते हो। देखो मेरी रणनीति यही होती है कि अगर आपको थोड़ा जल्दी सिलेबस को पूरा करना है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इनको तीनों को एक साथ पढ़ो। जैसे ब्रेन पढ़ रहे हो, CNS पढ़ रहे हो, ठीक है। कुग्नोसी नहीं है, है कुग्नोसी, 5 सब्जेक्ट थे तो कुग्नोसी भी होगी, है कुग्नोसी भी है, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ द कुग्नोसी, ठीक है। आपकी सारी ड्रग्स हैं इसके अंदर। ये सब मेरी फ्री सीरीज भी पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। कुग्नोसी की 3 वीडियोस है, उसके अंदर पूरा सिलेबस पूरा है कुग्नोसी का, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। इतने समय के अंदर उतना ही हो पाएगा, 1 शॉट्स आप वीडियोस जाकर देखिएगा, ठीक है। देन आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हो, तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज द आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये पूरा का पूरा सिलेबस है भाई, एंड आपको यही रेफर करना है, ठीक है। ये प्रॉपर सिलेबस है, यही आपको रेफर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको कुछ नहीं देखने की नीड पड़ेगी, आपको देखना भी नहीं चाहिए इसके अलावा कोई और सिलेबस, ठीक है। यही सिलेबस है, इन्होंने यही मांगा है सिलेबस, तो आई थिंक ये इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। सो
ठीक है, बढ़िया। तो 85 मार्क्स का एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और 15 मार्क्स के आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। तो दिसंबर और जनवरी, हाँ दिसंबर और जनवरी के बीच में पेपर होने वाला है। तो लगभग आपके पास कहकर चलो 1 से सवा महीना है पढ़ने का। तो आपको रणनीति ऐसी करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इसको एक साथ करोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। ठीक है, फार्माकोलॉजी जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ड्रग्स ऑन आई है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द केमिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द ड्रग्स, जैसे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की केमिस्ट्री हो गई। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो अब भी देर नहीं हुई है, अब भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी जरूर आते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, तो जितने भी आपके एब्रीवेशंस हैं उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओटीसी मेडिकेशंस। सो आप अपने तरीके से बेहतरीन तैयारी करिएगा। मेरी क्या हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भैया तैयारी कर लो बेहतरीन, इतनी सारी पोस्ट फिर नहीं आनी है। ठीक है, और अब मेरिट बेस भी खत्म हो गया है। अब एज यूजुअल जैसा आपको पता है कि क्या क्या आने वाला है भाई, आपका सिंपल ही सिलेबस है। मैं सच बता रहा हूं, कोई इतना बड़ा सिलेबस ये है नहीं। अगर इसको मन से, दिल से मेहनत करके करोगे, मतलब अगर सच में सोचोगे कि सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, तो मेरे भाई तैयारी अभी से ही करने बैठ जाइए, बेहतरीन ताबड़तोड़ तैयारी करके इस पेपर को निकाल लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं इसको पीडीएफ डाल दूंगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरी बात बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। और मिलते हैं फार्माकोलॉजी की क्लास के अंदर एज यूजुअल 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।